नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं खुशी उपाध्याय। 26 से 11 हमले के बाद मास्टरमाइंड तंवर राणा को 17 सालों बाद भारत लाया गया, जिसके बाद बीजेपी अपना इसे उपलब्धि बता रही है। तो वही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी कांग्रेस पर हमला बोलते नजर आए हैं। आपको बताते चले कि उन्होंने सीधे तौर पर ये कह दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से मास्टरमाइंड को 17 सालों बाद अमेरिका से खींचकर भारत लाया गया, ये कहा जा रहा है कि 2008 की तो घटना है, लेकिन जो कांग्रेस की सरकार थी 2008 में, लेकिन उनके सरकार में ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसके बाद मोदी सरकार में ऐसा हो रहा है कि मास्टरमाइंड को पकड़कर भारत लाया गया। आपको बता दें, यहाँ तक कि गिरिराज सिंह ने यह भी कहा है कि जैसे ही मास्टरमाइंड का राज खुलेगा, वैसे ही ऐसी धीरे धीरे पाकिस्तान की भी परत खुलती रहेगी कि पाकिस्तान में कितने गुंडे छुपे हुए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा, कांग्रेस में जो चाहने वाले लोग हैं और कांग्रेस को चाहने वाले लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि ऐसे जो भी हमला हो रहे हैं उस मास्टरमाइंड पर नकेल ना कसा जाए। आपको बताते चले कि ये 2008 की ये घटना है, जब कांग्रेस की सरकार थी, जिसके बाद मास्टरमाइंड को 17 सालों बाद अमेरिका से भारत लाया गया, जिसके बाद इस पर बीजेपी अपना उपलब्धि बता रही है। तो वहीं गिरिराज सिंह ने भी कांग्रेस पर हमला बोला है। क्या कुछ कह रहे हैं गिरिराज सिंह, पहले उनके पूरे बयानों को सुनिए। ये तहब्बुर राना हो या तसब्बुर राना हो, जो भी आतंकवादी घटनाएं घटा था कांग्रेस के समय 26/11/2008, नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका से पकड़ करके ऐसे आतंकवादियों को लाने का काम किया देश में। अब इससे कई परत उठेंगे पाकिस्तान के गुंडागर्दी का, पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादियों के गिरोह का ये पर्दा उठेगा। ये 2008 में घटना घटी थी। मोदी जी का संकल्प है, चाहे देश के अंदर उग्रवादी हो, चाहे आतंकवाद हो, इसकी समाप्ति। आज देखिए, देश के अंदर कहीं आतंकवादी घटना नहीं हो रहा। पहले हर राज्य में, कभी तमिलनाडु में, कभी आंध्र में, कभी बंबई में, कभी इधर, मोदी जी आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस है। हम जश्न नहीं मनाते हैं, हम कार्रवाई करते हैं। नरेंद्र मोदी कार्रवाई करते हैं, देश के लिए करते हैं, देश के अमन चैन के लिए करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी को चाहने वाले लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मोदी आतंकवाद पर नकेल कस। बंगाल की घटना बड़े ही निंदनीय और सोचनीय है, क्योंकि बंगाल में जो घटना घट रही है सरकार के द्वारा घटित हो रही है, और ममता बनर्जी चाहती है कि मुसलमान इतना आतंक मचाएं कि हिंदू डरा हुआ अपने को महसूस कर रहा है और डरा हुआ महसूस कर रहा है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, जब ममता बनर्जी ही हिंदुओं को तबाह और बर्बाद करने पर जुटी है, तो क्या हो। इसलिए ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बना देना चाहती है और उसी रास्ते पर वो चल रही है। तो जिस तरीके से आपने सुना कि लगातार गिरिराज सिंह कांग्रेस पर हमला बोलते नजर आए, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं, उनका ये संकल्प है कि अगर भारत में कुछ भी ऐसी घटना हो जो मास्टरमाइंड है उसे पकड़ा जाए और उस पर नकेल कसा जाए। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस पर भी हमला बोल दिया है कि कांग्रेस पार्टी को चाहने वाले लोग ये नहीं चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ऐसे मास्टरमाइंड पर नकेल कसे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया।
अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।